See, it is computation of GST. So now you have to practically solve questions and compute the amount of tax that you have to pay. See, Measures X Limited being a registered person supplying taxable goods in following manner. Intrastate supply of goods 18 lakhs. Interstate supply of goods 13 lakhs. Intrastate purchases 13 lakhs on which our ITC can be claimed. Interstate purchases 1,50,000. ITC at the beginning of the relevant taxable period, tax period, CGST 1,30,000, SGST 1,30,000, IGST is 1,70,000. This is opening ITC. ITC at the beginning of relevant tax period means related to this period when I was supplying goods to inter and intrastate. That time I had an opening balance. Beginning means opening balance of ITC. So it is opening balance of ITC, CGST, SGST and IGST. Question is further given here. Rate of CGST, SGST, IGST to be 9, 9 and 18% respectively. Next we have inward and outward supplies are exclusive of taxes. Okay. जो भी आपको इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई दिया ना, इनवर्ड मीन्स जब आप परचेज करते हैं, आउटवर्ड मीन्स जब हम बेच रहे होते हैं, सप्लाई कर रहे हैं, मतलब सेल कर रहे हैं, उनमें कोई भी टैक्सेस इंक्लूड नहीं है. अगर होती इनफैक्ट तो मुझे निकालनी पड़ती. ऑल द कंडीशंस नेसेसरी फॉर अवेलिंग आईटीसी हैव बीन फुलफिल्ड. जितनी भी आईटीसी को क्लेम करने के लिए कंडीशंस होती हैं वो मिस्टर एक्स ने फुलफिल कर ली हैं, मतलब आईटीसी उनको मिलेगा. Compute the net GST payable by Mr. X during tax period. Make suitable assumptions. अभी आप है ना, देखो कैसे सॉल्व करना है इसको. लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन, उसके बाद आप उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है. देखो हमेशा याद रखो, जब भी आईटीसी का ओपनिंग बैलेंस दिया जाए तो सबसे पहले आपको आईटीसी का टोटल कैलकुलेट करना होता है. टोटल दैट मीन्स ओपनिंग विथ ड्यूरिंग द ईयर. Okay, see this opening balance. Opening balance is CGST 1,30,000, SGST is 1,30,000 and IGST is already given 1,70,000. See, opening balances are already given here 1,30,000, 1,30,000 and 1,70,000. So how many columns will you make? Particulars column, CGST column, SGST column, IGST column. Now, after starting with opening balance, we have to add whatever will be there during the current year. Now, this is during the current year. How will you calculate during the current year? See, it's very easy. We are calculating ITC. So, ITC is always calculated on purchases. Take your calcs out and give me your answers. और अभी थोड़ा फास्ट आंसर्स देना, ठीक है. अनम्यूट करके आंसर दीजिए मुझे. इंट्रा स्टेट्स परचेजेस की आपने. इंट्रा स्टेट मतलब क्या होता है? विद इन द स्टेट कि आउटसाइड द स्टेट? कम ऑन, गिव मी द आंसर. विद इन द स्टेट. वेरी गुड, वेरी गुड. विद इन द स्टेट, वेरी गुड. सो अभी आपका याद रखो, आईटीसी हम किस पर क्लेम करते हैं? परचेजेस पे. तो अभी मुझे परचेजेस पे ही ध्यान देना है सिर्फ. तो इंट्रा स्टेट पे जाएंगे तो 13 लाख की परचेजेस हैं और नीचे टैक्स दी हुई थी. अभी अभी हमने पढ़ा था, नीचे टैक्स लिखी हुई थी. इंट्रा स्टेट मतलब सीजीएसटी, विद इन द स्टेट मतलब सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. उसकी टैक्स रेट कितनी है? 9% दिख रहा है आपको? तो अब मुझे क्या करना है? 9% निकालना है सीजीएसटी एसजीएसटी ऑन इंट्रा स्टेट परचेज. कैलसी लीजिए. 13 लाख पे 9%, 13 लाख पे 9%, कितना हो जाएगा आपका सीजीएसटी एंड एसजीएसटी? 13 lakhs का 9% is CGST. 1,17,000. Very good job.
ये देखो आपने क्या किया यहाँ पे 1,30,000 पे, सॉरी 13 lakhs था ना वो कि 1,30,000 था, एक मिनट फिर से देख लेते हैं, इट इज 13 lakhs, सॉरी हाँ 13 lakhs पे इंट्रा स्टेट परचेजेस, 13 lakhs पे आपने क्या किया 9% लगाया, तो आपका ड्यूरिंग द ईयर सीजीएसटी कितना आएगा वो ऐड कर लेंगे। ये देखो 1,17,000 1,17,000 एक सीजीएसटी में ऐड किया, एक एसजीएसटी में ऐड किया। लाइकवाइज सेम आपने ड्यूरिंग द ईयर इंटर स्टेट परचेजेस भी किए हैं। ये देखो इंटर स्टेट परचेजेस, मेरे कर्सर को देखो। अब इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है, विद इन द स्टेट की आउटसाइड द स्टेट? यस, Between the states. बिटवीन द टू स्टेट्स, वेरी गुड, बिटवीन द टू स्टेट्स। तो आपका आंसर है 1,50,000, मतलब परचेजेस कितनी की थी आपने 1.5 लाख रुपए की, तो 1,50,000 का 18% ऑलरेडी आपको नीचे इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है। ये देखिए 18% आईजीएसटी। तो बताइए 1,50,000 का 18% कितना हो जाएगा? 27,000. वेरी गुड, तो ये आपका 27,000 ये रहा। यहाँ कर्सर को देखो मेरे आईजीएसटी में, ड्यूरिंग द ईयर आपने आईटीसी ऐड किया, ड्यूरिंग द ईयर मतलब हमारा जो टैक्स पीरियड अभी चल रहा है करंट ईयर 27,000। तो आप क्या करेंगे, ओपनिंग में करंट ईयर का ऐड करेंगे, 1,30,000 में 1,17,000 ऐड किया तो 2,47,000 हो गया। ये हो गया सीजीएसटी का टोटल आईटीसी, ये हो गया सीजीएसटी का टोटल आईटीसी। टोटल क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि ओपनिंग भी दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में, ठीक है। अच्छा एसजीएसटी में 1,30,000 था ओपनिंग, ड्यूरिंग द ईयर 1,17,000 था, तो आपका एसजीएसटी हो जाएगा 2,47,000। लाइकवाइज आईजीएसटी भी टोटल निकालना है आपको, जो हो जाएगा 1,97,000। अब हमेशा याद रखो नेट जीएसटी लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होती है। नेट जीएसटी लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होती है आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, आउटपुट टैक्स में से आईटीसी को माइनस करने का। देखो आउटपुट टैक्स का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी समझाया है, हमने शॉर्ट में इसके पहले भी सम्स किए हैं पर इतना डिटेल में नहीं किए। आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी का मतलब होता है जब आप कस्टमर को गुड्स सेल कर रहे हो, तो सेल करते समय आप कितना जीएसटी उनसे चार्ज कर रहे हो कस्टमर से, क्योंकि वो जो कस्टमर से आपने टैक्स ली हुई है वो आपको गवर्नमेंट तक रेमिट करनी होती है, ठीक है। गवर्नमेंट तक वो टैक्स आपको रेमिट करनी है, पहुंचानी है, डिपॉजिट करनी है। तो आप पूरी की पूरी टैक्स डिपॉजिट नहीं करते हो, आईटीसी क्लेम करके फिर डिपॉजिट करते हो। उसका रीजन ये है कि आईटीसी हम क्लेम क्यों करते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी किसी को टैक्स भर चुके थे, तो वो तो माइनस करनी पड़ेगी, नहीं तो गवर्नमेंट के पास तो डबल टैक्स पहुंच जाएगी। तो मैंने अपने जेब से निकालकर होलसेलर को जितनी भरी थी वो तो मैं माइनस करूंगी ना, ठीक है। वो मुझे वापस लेनी है, कस्टमर से मैंने वसूल किया तो वो मैं माइनस कर दूंगी आईटीसी के नाम पे, जो मैं परचेज के टाइम पे भर के आई थी। अब तो मुझे वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का मतलब होता है अब तो मैंने जो गुड्स बेचे उस पर मैंने कितनी टैक्स आपसे ली है, आप मेरे कस्टमर हो, तो मैंने आपसे टैक्स ली, उसमें से माइनस करेंगे जो मैंने टैक्स भरी थी, तो बाकी जो बैलेंस होगा वो मुझे गवर्नमेंट तक रेमिट करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है। अब देखो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालते हैं, सबसे पहले दिया हुआ है इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। अभी अभी आप लोगों ने मुझे क्लियर किया इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट। अब विद इन द स्टेट आप गुड्स को सप्लाई कर रहे हो, मतलब दो टैक्सेस आती है, सीजीएसटी एसजीएसटी। अब इंट्रा स्टेट सप्लाई कितना है 18 lakhs, सिंपल 18 lakhs पे 99% कैलकुलेट करके मुझे बताइए 99 कहाँ से आई, ये कॉमन है, ये परचेज के लिए भी यही है तो सेल्स के लिए भी यही है, गुड्स तो वही है ना जो आप खरीद रहे हो और बेच रहे हो, तो गुड्स का जो टैक्स का रेट है ना वो 9% ही है, सिर्फ वैल्यू चेंज होगी। आपने अभी बेचा कितने में 18 lakhs, तो 18 lakhs का 9% कितना होता है, 1,62,000. ये देखो मेरे कर्सर को, वेरी गुड, 1,62,000 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वैसे ही सेम आप एसजीएसटी भी कैलकुलेट करोगे, 18 lakhs का 9%, अगेन सेम आएगा 1,62,000, ठीक है। ये तो आपको समझ गए, हॉरिजॉन्टली करना है हमको, हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन वर्टिकल दिया हुआ है, हमको हॉरिजॉन्टल मतलब सीजीएसटी के बाजू में एसजीएसटी रहेगा, उसके बाजू में आईजीएसटी रहेगा। अब हो गया मेरा ये आउटपुट टैक्स लायबिलिटी
इंट्रा स्टेट हो गया, इंट्रा। अब आते हैं इंटर स्टेट। इंटर स्टेट में आपका 13 लैक्स, मतलब आपने अपने स्टेट के बाहर सप्लाई किया गुड्स को, कस्टमर तक पहुंचाया, और उसका अमाउंट है 13 लैक्स रुपीज। उसकी वैल्यू है, ये वैल्यू हमने पढ़ा है ना, वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो ये इसकी वैल्यू है इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स की। क्योंकि ये बिटवीन द स्टेट्स होता है, तो ये कितना अमाउंट था, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस 13 लैक्स। तो आप 13 लैक्स पे कितना टैक्स चार्ज करेंगे, कोई बताएगा मुझे? यहाँ पर लिखा हुआ है 13 लैक्स का कितना परसेंटेज होगा आईजीएसटी? 18. 18, वेरी गुड, 18। सो आप क्या करेंगे, 13 लैक्स का 18% निकालकर उसको यहाँ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में आईजीएसटी के कॉलम में लिखेंगे। कोई बताएगा 18 लैक्स का 18% कितना होता है? 2,34,000। वेरी गुड, 2,34,000। 18 लैक्स क्या था? अमाउंट ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, परचेज नहीं, सप्लाई। अच्छा, और 18% क्या था? आईजीएसटी का टैक्स का रेट था। तो आपने लगा दिया 18 लैक्स का 18%। अब आपको इतना तो पता चल गया ना कि आउटपुट टैक्स क्या है। आउटपुट मतलब जब आपने गुड्स को बेचा तो आपके हाथ में सीजीएसटी आया 1,62,000, एसजीएसटी आया 1,62,000, आईजीएसटी आया 2,34,000। अब आईटीसी क्लेम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप लिखेंगे टोटल आईटीसी। आपने अभी अभी ऊपर वाले वर्किंग नोट में टोटल आईटीसी कैलकुलेट किया था। तो फर्स्ट सीजीएसटी का टोटल आईटीसी था 2,47,000, एसजीएसटी का था 2,47,000, आईजीएसटी का था 1,97,000। ये तीनों आप यहाँ पर लेकर आएंगे हॉरिजॉन्टली। आप लिखेंगे लेस आईटीसी टू बी अलाउड, या फिर लेस आईटीसी अलाउड, या लेस आईटीसी टू बी क्लेम्ड। ठीक है, आपको जो समझ आए वो लिख सकते हैं। अच्छा, आईटीसी अभी कितना क्लेम कर सकते हैं आप? 247, 247, 197। ये कहाँ से आया? ऊपर वाले वर्किंग नोट से आया, जिसमें हमने ओपनिंग प्लस ड्यूरिंग द ईयर आईटीसी को ऐड किया था। मतलब ये टोटल आईटीसी है। अब है ना, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। अब है ना, बहुत बार क्या होता है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ज्यादा होती है और आईटीसी कम होता है। अब एग्जाम्पल ले लो, यहाँ का आईजीएसटी का जो मैंने अब कहा ना, वो आईजीएसटी पे सूट हो रहा है। क्या सूट हो रहा है? देखो, जब आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ज्यादा हो और आईटीसी कम हो। ऐसा भी होता है क्या मैम? हाँ बिल्कुल होता है। कब होता है? जब आपने सप्लाई बहुत किया, गुड्स को बहुत बेचा और खरीदा उतने प्राइस पे नहीं खरीदा था जितने प्राइस पे आपने बेचा है। कॉमनली होता तो ऐसे ही है, जब हम बेचने जाते हैं ना तो अपनी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। जब प्राइस बढ़ेगी तो वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी तो जीएसटी का रेट, रेट तो सेम रहेगा लेकिन जीएसटी का अमाउंट बढ़ जाता है। ठीक है ना? तो ऐसे केसेस होते हैं जब आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ज्यादा और आईटीसी कम होती है। मतलब मैं टैक्स भर के कम आई हूँ लेकिन मैंने वसूल ज्यादा करी है। कोई बात नहीं, जितनी ज्यादा करी है ना वो गवर्नमेंट तक पहुंचा दो, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो कैसे 2,34,000 आपने लोगों से टैक्स वसूल करी है इंटर स्टेट सप्लाई में, और आपने इंटर स्टेट परचेज किया था तो टैक्स कितनी बनी थी? 197। तो 234 में से 197 गया माइनस, आपके पॉकेट से जो 197 गया था वो आपको वापस अभी क्लेम होके मिल गया ना, तो माइनस कर लेंगे आप। 234 में से 197 गया तो कितना बचेगा? 37,000 अभी भी आपको बचा है। क्या बचा है? आईटीसी नहीं बचा, आईटीसी खत्म हो गया। अगर आपका ध्यान है तो आईटीसी खत्म। अब आपको ये गवर्नमेंट को जो भरना है ना, ये वो अमाउंट है 37,000 आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा। लेकिन 37 में नहीं भरूंगी। देखो 37 में से 37 मैंने माइनस कर दिया, गवर्नमेंट को मैंने कुछ भी नहीं भरा। देखो नेट जीएसटी लायबिलिटी आपको नील दिख रही होगी यहाँ पे सॉल्यूशन में। अब आप बोलोगे मैम ऐसे क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। हमने ना रूल पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो हमने एक रूल पढ़ा था कि आईटीसी को हम एक दूसरे के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। किसको किसके साथ कर सकते हैं? सीजीएसटी को
पहले CGST में से करना है, फिर IGST में से कर सकते हैं, इन दैट ऑर्डर। अच्छा, सेकंड क्या पढ़ा था? SGST को पहले SGST में से कर सकते हैं और फिर बच्चेगा तो IGST में से कर सकते हैं, इन दैट ऑर्डर। और IGST का अगर आउटपुट टैक्स ज्यादा होगा तो आप सबसे पहले तो IGST में से क्लेम करेंगे। कर लिया ना, IGST में से क्लेम कर लिया। ये देखो 2,34,000 में से 197 पहले IGST में से ही क्लेम किया, ठीक है। IGST का फिर भी अमाउंट बचता है, 37,000 जो बचा है ना, ये वही उसकी बात कर रही हूँ मैं। अगर बचता है तो पहले CGST में से सेट ऑफ करेंगे, अगर आपके पॉकेट में है तो, CGST के पॉकेट में है तो, और उसके बाद SGST के पॉकेट में से सेट ऑफ करेंगे, अगर है तो। जेब में पैसे होंगे तब तो खर्चा कर पाएंगे, तो ये वही बात चल रही है। IGST को पहले IGST में से सेट ऑफ करना है, फिर CGST में से सेट ऑफ करना है, फिर SGST में से सेट ऑफ करना है, इन दैट ऑर्डर। आपको याद आया? ये हमने पढ़ा था पहले, मुझे आप क्लियर कीजिए, याद आया? नहीं तो मैं वापस वो PPT ओपन करके आपको वो स्लाइड दिखाऊं। सबको याद आया ये चीज, ये रूल? यस, हाँ या ना, कुछ तो बोलो आप, मुझे समझ में तो आया आपको याद है कि नहीं है। Otherwise, I will just take 2-3 minutes to open the slide. Yes. याद आया कि नहीं? स्लाइड ओपन करूं? नहीं, याद नहीं है? ठीक है, 1 मिनट लगेगा, हम स्लाइड ओपन कर लेते हैं, आपको अच्छे से याद आ जाएगा। फिर हमने जहां पढ़ा हुआ है ना वो आपको याद आ जाएगा। डोंट वरी, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। पहला सम समझ गया ना तो बाकी के सम्स भी इजी लगते हैं फिर। Just a minute, let me open that slide. I mean, फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था आई जस्ट होप फर्स्ट चैप्टर में ही हो, अदरवाइज सेकंड चैप्टर में तो पक्का होगा। यस, देखो 15th पॉइंट, credit of CGST paid on inputs may be used for paying CGST and credit of SGST paid on inputs may be used for paying SGST. ITC cannot be used for the payment of SGST and vice versa. ठीक है, मतलब CGST को SGST में से क्लेम नहीं कर सकते और SGST को CGST में से क्लेम नहीं कर सकते। वही लिखा हुआ है, ITC of CGST cannot be used for the payment of SGST and vice versa. ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको ये 3 पार्ट्स बताए थे। देखो, सबसे पहला ITC of CGST allowed for the payment of CGST, पहले CGST में से and then IGST in that order. अच्छा, second, ITC of SGST can be allowed for the payment of SGST and IGST in that order. तो सबसे पहले SGST में से क्लेम करना है, फिर IGST में से, और सेम थिंग होती है IGST के साथ। IGST को सबसे पहले IGST के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं, उसके बाद CGST और उसके बाद SGST इन दैट ऑर्डर। अब याद आया, ये फीचर्स में हम लोगों ने ये पॉइंट करी हुई है। अब तो क्लियर हो गया आपको? देखो, तो अब यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर गवर्नमेंट को आपको टैक्स भरनी है, देखो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 37,000 है। हाँ, अभी देखो 2,34,000 आपको गवर्नमेंट को भरना था, उसमें से 197 आप ऑलरेडी होलसेलर, रिटेलर, ऐसा, सॉरी वो रिटेलर नहीं बोलना चाहिए, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर को आप ऑलरेडी भर चुके हैं। 197 आप ऑलरेडी भर चुके हैं 234 में से, तो आपने माइनस कर दिया, माइनस करके कितना बचा 37।
मतलब ये वो 37 है जो आपको अभी भी गवर्नमेंट को भरना है। ये वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है जो आपको गवर्नमेंट को भरना है। ऐसे केस में, ऐसे केसेस में आईजीएसटी में से पहले आईजीएसटी क्लेम हो चुका, आईजीएसटी में से पहले आईजीएसटी का ही क्लेम किया 197, ये आईजीएसटी का ही है, और मैंने आईजीएसटी में से ही क्लेम किया 2,34,000 में से ही क्लेम किया। अब सेकेंड चीज होती है, इस 37,000 को मैं सीजीएसटी में से भी क्लेम कर सकती हूँ, एसजीएसटी में से भी क्लेम कर सकती हूँ, इन दैट ऑर्डर। पर पहले ये तो पता चले कि सीजीएसटी के पॉकेट में है भी कि नहीं है। आपके पॉकेट में 10 रुपए होंगे तो आप 10 रुपए खर्चा कर पाएंगे ना, तो पता तो चले कितने पैसे हैं सीजीएसटी के पॉकेट में। चलो आ जाओ अभी सीजीएसटी में। देखो सीजीएसटी का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितना था 162, उसमें से आपने आईटीसी कितना क्लेम किया 247, ज्यादा। मतलब यहाँ पे ना शायद उतने गुड्स आपने सप्लाई नहीं किए, उतने गुड्स बेचे ही नहीं है, ऐसा भी होता है। हाँ, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम भी होता है, आईटीसी ज्यादा भी होता है। आप बोलोगे मैंने परचेज पे ज्यादा टैक्स भरी है और मैं जब गुड्स सप्लाई करी तो मैं कम टैक्स ले रही हूँ, नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है, कम टैक्स ले रहे हो आप। शायद आपने उतनी क्वांटिटी के गुड्स बेचे ही नहीं है अभी तक, अब तक 31 मार्च आ गई, मंथ क्लोज हो गया, क्वार्टर क्लोज हो गया, अभी तक आपने शायद उतने गोडाउन से निकाल कर गुड्स को बेचा ही नहीं है। तो जितना बेचा ना उतने में से उतनी टैक्स आपको अभी तक 1,62,000 की टैक्स मिली है, सीजीएसटी के नाम पे टैक्स मिली है। उसमें से आपने भरी कितनी थी, जब परचेज किया था तब कितनी भरी थी, परचेज तो सारा कर चुके हो ना। अच्छा, परचेज करने के टाइम पे टैक्स कितनी भरी थी 247। अब आईटीसी ज्यादा है, देखो देखो आईटीसी का आपके पॉकेट में ज्यादा बैलेंस है 247, और आपने वसूल कितना किया है अभी तक 162, मतलब 85। अगर आप देखोगे ना तो माइनस में आ रहा है। जब ये माइनस में आता है ना, इसका मतलब आपके पॉकेट में 85 रुपीज और है, मतलब आप और क्लेम कर सकते हो, 85,000 रुपीज आप और ज्यादा क्लेम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 1,62,000 ही सिर्फ आपने टैक्स वसूल किए, अभी आप और ज्यादा वसूल कर सकते हो क्योंकि आपने आईटीसी ज्यादा भरा है। अच्छा, तो 162 में से 247 गया तो -85 आएगा। अब -85 लिखना नहीं है, -85 यहाँ पे लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए। अब 85,000 इसका मतलब है आपके आपके पास अभी तक आईटीसी है, आईटीसी के पॉकेट में अभी तक 85,000 है। अच्छा, 85,000 आईटीसी के पॉकेट में है ना, तो आप क्या आईजीएसटी के 37 को आप यहाँ से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं? आपके पास 85,000 है, क्या 37,000 आप खर्चा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आपके सेविंग बैंक अकाउंट में 85,000 होंगे तो आप विड्रॉ भी तो कर सकते हैं ना। कितना? 37,000 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन 95,000 नहीं कर सकते। जितना आपकी पॉकेट में बैलेंस है उतना ही तो आप खर्चा कर सकते हैं। अब आपके पॉकेट में कितना है 85, आपके मतलब सीजीएसटी के। अच्छा, तो आईजीएसटी में से पहले आईजीएसटी को सेट ऑफ किया, कितना बैलेंस बचा 37, 37 को आप सीजीएसटी में से सेट ऑफ कर सकते हैं सेकेंड नंबर इन दैट ऑर्डर। मतलब सेकेंड नंबर पे कौन आता है सीजीएसटी। तो 85 में से आपने आईजीएसटी, ये देखो सीजीएसटी क्रेडिट, सीजीएसटी क्रेडिट मतलब आपके सीजीएसटी के जेब में अभी तक, क्रेडिट मतलब अभी तक आपके पास है, बैलेंस है। क्रेडिट का मतलब होता है बैलेंस है, आईटीसी का बैलेंस है। तो सीजीएसटी के क्रेडिट में से आप एडजस्ट कर रहे हैं आईजीएसटी को, वही लिखा हुआ है, आप देखो पढ़ो तो समझेगा। लेस आईटीसी एडजस्टेड अगेंस्ट सीजीएसटी क्रेडिट, आईटीसी का बैलेंस आपने सीजीएसटी के क्रेडिट बैलेंस से एडजस्ट कर दिया। मतलब 85,000 आप अभी आप गवर्नमेंट को नहीं भरोगे, ओ सॉरी 37,000 आप अभी गवर्नमेंट को नहीं भरोगे। क्यों? क्योंकि वो सीजीएसटी में से सेट ऑफ हो गया ना। अच्छा, तो 85 में से 37 माइनस हो गया तो बाकी बचेगा 48,000। अभी भी आईटीसी बचा हुआ है, अभी भी आईटीसी बचा हुआ है, कितना 48,000। इसको कैरी फॉरवर्ड करके देखो, एक्सेस आईटीसी कैरी फॉरवर्ड, एक्सेस आईटीसी कैरी फॉरवर्ड। एक्सेस आईटीसी मतलब आईटीसी के बैलेंस में कितना था 85, 85 में से भी 37 आईजीएसटी कट कर दिया तो बाकी कितना बचा 48। गवर्नमेंट को नहीं भरना है, इनफैक्ट गवर्नमेंट से क्लेम करना है मुझे।
अभी जब जब मैं बेचूंगी ना गुड्स को, तो मुझे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जमा होती जाएगी, उसमें से मैं 48,000 क्लेम कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे अभी तक आईटीसी में कितना बैलेंस पड़ा है, 48। तो 48 का आईटीसी अभी मैं फ्यूचर में क्लेम कर सकती हूँ, तो कैरी फॉरवर्ड कर दिया मैंने। कैरी फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब आगे लेके गई हूँ, आगे नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग बैलेंस, अभी जैसे ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था ना 1,30,000, तो अब नेक्स्ट मंथ में मैं जब ओपनिंग बैलेंस लिखूंगी ना तो 48,000 लिखूंगी। अब समझ, इतना सबको क्लियर है, येस और नो? अनम्यूट करके प्लीज आंसर दीजिए, सो दैट आई एम एटलीस्ट आई गेट अश्योरेंस कि आपको क्लियर हो रहा है। Yes, ma'am. यस, वेरी गुड। चलो बाकी सबको, कम ऑन एटलीस्ट 2-3 स्टूडेंट्स तो आंसर दो, मुझे तो कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपको क्लियर हो रहा है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? कम ऑन, गिव मी आंसर्स। अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो आप वो भी कह सकते हैं, एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। क्लियर है सबको? प्लीज कम ऑन, गिव मी आंसर्स। यस, इज इट क्लियर? एटलीस्ट चैट बॉक्स में तो लिखो। क्लियर है? यस, ओके, Yes. ठीक है, ओके। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, एसजीएसटी पे आ जाते हैं। अभी देखोगे अगर आप आईजीएसटी 37 माइनस 37 नील, मतलब हम गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं भरेंगे आईजीएसटी के नाम पे। अब आ जाते हैं एसजीएसटी पे। एसजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी थी, 162, उसमें से 247 आपने आईटीसी क्लेम किया, मतलब यहाँ पे आईटीसी ज्यादा है, तो आपका आईटीसी और बचेगा 85,000, सेम एसजीएसटी की तरह। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ एडजस्ट करने के लिए, सेट ऑफ करने के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा 37,000 आईजीएसटी का सीजीएसटी ने अपने में ले लिया था, यानी कि एसजीएसटी के लिए तो कुछ है ही नहीं अवेलेबल। यानी कि एसजीएसटी का 85,000 में से 85,000 बच गया। आपको गवर्नमेंट को कुछ नहीं भरना, नेट जीएसटी लायबिलिटी नील। गवर्नमेंट को तो तब भरना होता है जब आउटपुट ज्यादा इनपुट कम, आउटपुट टैक्स ज्यादा आईटीसी कम, तब गवर्नमेंट को भरना है ना। यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी में तो केस ही उल्टा है, आउटपुट कम है आईटीसी ज्यादा है, तो इनफैक्ट आपका आईटीसी का एक्सेस बैलेंस आ रहा है, जो कि हमको फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस के नाम पे। जैसे एग्जांपल अपने पास इस बार ओपनिंग बैलेंस था 130, 130, 170, वैसे ही अभी हम नेक्स्ट मंथ में जब जाएंगे ना, समझो ये अगस्त मंथ का है, तो अगर हम सितंबर मंथ में जाएंगे ना, तो लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस सीजीएसटी 48, एसजीएसटी 85, आईजीएसटी नील। समझ में आया आपको? और टैक्स कितनी भरनी है, नील नील नील, कोई भी टैक्स मुझे भरनी नहीं। क्यों? क्योंकि आईजीएसटी में तो भरनी चाहिए थी, लेकिन 37 में सीजीएसटी में से क्लेम कर चुकी हूँ। अब आप बोलोगे मैम इतना बड़ा क्वेश्चन एमसीक्यूज में आएगा? नहीं, इतना बड़ा नहीं आएगा, छोटा बन के आएगा, छोटा। सिर्फ आईजीएसटी से रिलेटेड भी मैं पूछ सकती हूँ। कैसे? ये देखो, मैंने बोल दिया क्वेश्चन में मिस्टर एक्स ने कुछ गुड सप्लाई किए हैं, मिस्टर एक्स ने कुछ गुड सप्लाई किए हैं और इंटरस्टेट सप्लाई किया है 13 lakhs, उसने इंटरस्टेट परचेज किया था 1,50,000। अच्छा, उसका कुछ ओपनिंग बैलेंस भी था आईजीएसटी का 170। अच्छा, और मैंने बता दिया जीएसटी का रेट है ना 18% है। अब आप निकालो आईजीएसटी का कितना टैक्स उसको भरना है, दैट्स इट। आपको आंसर देना 37,000, आपको आंसर देना है 37,000। कैसे निकाला ये 37? पहले तो ओपनिंग बैलेंस आईजीएसटी का 170 ऐड करेंगे ड्यूरिंग द ईयर आईजीएसटी, सॉरी आईटीसी, ड्यूरिंग द ईयर आईटीसी कैसे निकालेंगे? जितना आपने परचेज किया था उसका 18% हो जाएगा 27, दोनों को ऐड करेंगे 197। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर आपने सप्लाई जितना किया था उसका 18% 234, उसमें से 197 माइनस करो, 37 आ गया ना, तो 37 वुड बी द करेक्ट आंसर, दैट्स इट। ऐसे टाइप में आ सकते हैं। हाँ, और फिर अगर मैंने फर्दर क्वेश्चन दिया कि
ठीक है, आपका आईजीएसटी जो भी बैलेंस आएगा, पर आपको आगे ये अज्यूम करना है कि सीजीएसटी के क्रेडिट बैलेंस में, जब जब मैं बोलूंगी क्रेडिट बैलेंस मतलब सीजीएसटी का आईटीसी ज्यादा है। अच्छा, सीजीएसटी के क्रेडिट बैलेंस में ऑलरेडी 85,000 पड़ा है, ऐसा मैं आगे क्वेश्चन में दे सकती हूँ कि सपोज सीजीएसटी के क्रेडिट बैलेंस में 85,000 पड़ा है, तो गवर्नमेंट को आईजीएसटी कितना पहुंचाना है, आप लिखोगे नील। करेक्ट आंसर होगा नील। कैसे? क्योंकि अभी अभी आपने 37 निकाला, उसको 85 में से सेट ऑफ किया, तो 37 में से 37 तो माइनस हो गया ना। 37 को तो आपने ऑलरेडी 85 के साथ सेट ऑफ कर दिया, मतलब आईजीएसटी का बैलेंस तो नील हो गया ना। 37 माइनस 37, गवर्नमेंट को मुझे कुछ भी नहीं भरना, मतलब करेक्ट आंसर इन दैट केस विल बी नील। तो मैं आपको पॉसिबिलिटीज बता रही हूँ कि क्वेश्चन कैसे एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछा जा सकता है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? इतना क्लियर है सबको? आपको मैं टाइम दे रही हूँ, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, सॉल्व कीजिए एंड गिव यू 2-3 मिनट्स।